vaccine efforts in India, which I will give you some examples, they broadly fall into 4 categories. किन किन तरह के वैक्सीन हो सकते हैं? एक तो दे आर कॉल्ड mRNA वैक्सीन्स. दिस इज दी वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं. वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पॉन्स तैयार होती है. जब वायरस आती है तब वो इम्यून रिस्पॉन्स तैयार है. दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती. जैसे हमारे यहाँ जो रोटावैक वैक्सीन आई थी वो एक एटेन्यूएटेड स्ट्रेन से बनाया गया जो रोटावायरस स्ट्रेन है लेकिन कोई प्रॉब्लम उससे नहीं आती. उस तरह के वैक्सीन्स भी होते हैं. कोविड-19 के लिए भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं. तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है. और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं. ये 4 तरह, हर तरह की वैक्सीन कई साल लगते हैं नॉर्मली, और ये 4 तरह के वैक्सीन सब लोग ट्राई कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है देश में? एक हमारे कई कंपनीज़ हैं, वो उनका नाम नहीं लूँगा, आप सबको मालूम है. कुछ लोग एक फ्लू वैक्सीन के बैकबोन में कर रहे हैं. वो लगता है कि वो लेट प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं अभी. लगता है कि अक्टूबर इस साल तक वो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हो जाएगी. कुछ और फरवरी 2021 में एक प्रोटीन बना के तैयार रहे हैं. और कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में और दूसरे जगह स्टार्टअप्स हैं जो बड़े कंपनी के साथ यहाँ और बाहर कोलैबोरेट कर रहे हैं और वैक्सीन बना रहे हैं. और कुछ हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहीं बना रहे हैं कई तरह के वैक्सीन. ये 4 तरह के वैक्सीन हर जगह ट्राई किया जा रहा है. साथ साथ हमारे वैक्सीन कंपनीज़ बाहर के वैक्सीन कंपनीज़ के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें या वो लीड कर रहे हैं या हम लीड कर रहे हैं. सो 3 ब्रॉड तरह के वैक्सीन्स एफर्ट्स हैं. एक जहां हम खुद यहाँ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा कोलैबोरेट कर रहे हैं जहां हम लीड कर रहे हैं उन बाहर के लोगों के साथ, और तीसरे बाहर के लोग जहां लीड हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. और जहां भी वैक्सीन बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करने के लिए वो भी उम्मीद करेंगे. तो ये हुई वैक्सीन डेवलपमेंट के बाद. एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि व्हेन अ वैक्सीन इज़ मेड, it is not like a switch which will be available to everyone on day one. This disease is such unusual compared to other vaccine preventable diseases, where people from the youngest to the oldest will need a vaccine, and people in every kind of country in the world will need a vaccine. This is not a rich country's disease or a poor country's disease, it's everyone's disease. So the logistics of making the vaccine accessible to everyone is a big challenge, and that is also being discussed now. Who are the first people who should get it in the front lines? Who are the most vulnerable? How does one form protective rings by giving to specific kinds of people at specific times? That is one thing. Second thing, people often ask, when will the first vaccine come? As if when the first vaccine comes, all other vaccines are meaningless. Remember that the first vaccine is the first vaccine to be ready. It will be a vaccine, it will be for 1 dose or 2 doses or 3 doses. Then there will be another vaccine which will be better in some context. There will be a third vaccine which will be better in some other context. This is such a huge pandemic that there is no meaning to say coming first or coming second. There is enough room for all players who are developing vaccines. So there is room for people who are going reasonably fast, there's room for those who are going slow and steady, and those who are coming a little later will learn from others and deliver. So this is very, very important to keep in mind.